तो इतने सारे हम यहाँ पे सबूत लेके आए हैं भाई, प्रूफ लेके आए हैं। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हैं, देख सकते हैं। ये सब के सब यहाँ पे आपको हम सबूत लेके आए हैं, प्रूफ लेके आए हैं। आपको हम लाइव प्रूफ दिखाएंगे भाई, लाइव प्रूफ के साथ OMR शीट भरेंगे। आपको हम सब कुछ यहाँ पे फिल करके बताएंगे, भर के बताएंगे। आपको हम दिखाएंगे कि देखिए सब्जेक्ट कोड कौन सा भरे। जैसे मान लीजिए इसमें 2 गो सब्जेक्ट कोड है, देखिए विषय कोड यहाँ पे क्या है, 2 गो है, 121 है और 327 है। और इसमें से बहुत सारे ऐसे है, जैसे आप देखिए यहाँ पे बहुत से, देखिए इसमें 4 गो सब्जेक्ट कोड है, तो कौन सा भरे भाई। सारा कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। OMR शीट क्या है भरने का सही तरीका, क्या है सही तरीका OMR शीट भरने का, सब कुछ बताएंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे OMR शीट में अगर आप एक भी गलती किए हैं तो आपका रिजल्ट इंटरनेट पे अपलोड नहीं किए जाएंगे और आप फेल हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे बहुत मायने रखते हैं। आपको एडमिट कार्ड हम यहाँ पे दिखा दिखा के सब कुछ, देखिए यहाँ पे एडमिट कार्ड, देखिए देखिए एडमिट कार्ड लाए हैं। सब कुछ आपको हम लाइव प्रूफ होंगे, यहाँ पे जो भी होंगे आपके सामने लाइव प्रूफ हम रखेंगे, यहाँ पे सब कुछ दिखाएंगे। OMR भी आप देख लीजिए एक बार, देखिए आपके सामने यहाँ पे OMR शीट है, ठीक है। ये बिहार बोर्ड के OMR शीट हैं। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट नहीं है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि यहाँ पे आपको हम जो सिखाएंगे वो सभी बोर्ड वाले के लिए काम आएंगे, ठीक है। तो बने रहें वीडियो पे अंत तक। हम आपको यहाँ पे भर भर के अच्छे से आपको हम सिखा देते हैं सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, इसमें मिस्टेक नहीं करना है। इसमें विषय कोड में बच्चे मिस्टेक करते हैं और यहाँ पे पाली में मिस्टेक करते हैं, सिटिंग में, और यहाँ पे लास्ट में जो लिखा गया है क्या लेखक लिपिक उपलब्ध करवाया गया है, यस या नहीं, यहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये और उत्तर देने का माध्यम, यहाँ भी बच्चे मिस्टेक करते हैं। और तो और यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, जो कि यहाँ पे कह रहा है कि रोल नंबर इन वर्ड में लिखें, यानी शब्दों में लिखें। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, लिख देते हैं कि 2 करोड़, लिख देते हैं 2 करोड़ 20 लाख 10,020, इस तरह से लिख देता है। कोई कोई बच्चे क्या करते हैं 2201002 इस तरह से लिखते हैं। तो क्या है सही तरीका, सब कुछ यहाँ पे बताएंगे। और रंगने का क्या है सही तरीका, सब कुछ बताएंगे। इस वीडियो पे बने रहें एंड तक, आपको हम अच्छे से सिखा देते हैं, सारे के सारे डाउट क्लियर कर देते हैं। तो OMR शीट भी आपको हम दिखाते जाएंगे और यहाँ भी भरते जाएंगे, यहाँ भी भर के आपको सिखाते जाएंगे। तो नंबर फर्स्ट, सबसे पहले आपको जो है एग्जाम में ब्लू पेन, ब्लैक पेन या तो ब्लू पेन लेके जाना है। OMR शीट में किसी एक ही पेन का यूज करना है, ठीक है। अगर आप ब्लू पेन का करेंगे तो और अच्छी बात है, ब्लैक पेन का करेंगे तो भी अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों पेन में से किसी एक ही पेन का यहाँ पे यूज करना है। जेल पेन नहीं होनी चाहिए, बॉल पेन का यूज करना है। बट अगर आपके पास बॉल पेन नहीं है तो आप इन पेन से भी यूज कर सकते हैं। ये जो होते हैं जो 3 रुपये में मिलते हैं, नहीं तो आप बॉल पेन खरीद लेंगे, दुकान में जाएंगे या मार्केट में दुकान में जाएंगे, आप बोलेंगे बॉल पेन दीजिए, तो वो समझ जाएंगे आपको बॉल पेन दे देंगे, ठीक है। नहीं तो ये वाला पेन आप यूज कीजिएगा जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। और थोड़ा इसका इंक मोटा चले तो और अच्छी बात है, ठीक है। और नया पेन नहीं लीजिएगा, नया पेन पतला चलता है, रुक रुक के धुक के चलता है, तो थोड़ा इसको यहाँ पे स्याही यहाँ पे कंप्लीट कर लीजिएगा, खाली कर लीजिए। हम यहाँ पे ब्लू पेन का उपयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले है विषय, आप इसको भी देखते जाइए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं यहाँ पे विषय यानी सब्जेक्ट, उसके बाद आते हैं परीक्षा। तो यहाँ पे आपको हम सब कुछ भर के लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं, आप बने रहे हैं वीडियो पे अंत तक। यहाँ पे इंग्लिश में अगर आप लिखेंगे, जैसे विषय मान लो हम कोई ले लेता हूँ, लाइक मैथमेटिक्स ले लिया या फिजिक्स ले लिया, मैथमेटिक्स ले लिया, तो जो भी लिखेंगे आप सब यहाँ पे बड़ी अक्षर में लिखेंगे, मतलब कैपिटल में लिखेंगे। जैसे MATH, इस तरह से नहीं लिखना, छोटकी बड़की में नहीं लिखना भाई, इस तरह से लिखना MATHE, मैथमेटिक्स, MATICS, मैथमेटिक्स, इस तरह से लिखना है। अगर बहुत से बच्चे क्या करते हैं हिंदी में लिखते हैं इस तरह से गणित, तो ये भी सही है, ठीक है। लेकिन इन दो में से किसी एक ही को आप लिखना है, ठीक है। तो ये क्लियर। अब परीक्षा देखिए वार्षिक या कंपार्टमेंटल। अगर आप फाइनल परीक्षा दे रहे हैं तो वार्षिक होंगे, नहीं तो आप फाइनल परीक्षा में फेल कर गए हैं 1-2 महीना बाद जो देते हैं उसको कंपार्टमेंटल कहते हैं, ठीक है ना। अच्छे से दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम वार्षिक में चिन्ह करेंगे, यहाँ पे चिन्ह करने बोल रहे हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे पाली है यानी सिटिंग में क्या है भाई, प्रथम द्वितीय। यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, अगर धोखा से भी गलती हो गया, मान लो आपका है प्रथम सिटिंग लेकिन गलती से हो गया द्वितीय सिटिंग, तो
मार्कशीट, तो वो मार्कशीट मशीन में चेक होता है। वहाँ पे जब द्वितीय सीटिंग में आपका वो मार्कशीट जाएंगे तो एक भी ऑब्जेक्टिव मैच नहीं करेंगे, आपका 0 का 0 हो जाएंगे, सारे के सारे उत्तर गलत हो जाएंगे, आपका 0 नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान देना है। तो यहाँ पे मेरा पाली है जो प्रथम है, तो यहाँ पे मेरा पाली प्रथम है, तो प्रथम इस तरह से चिन्ह करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए विषय कोड, यहाँ पे बच्चे जो है घबरा जाते हैं, ये भी बता देते हैं। पहले आपको हम बता दूं, पहले बता देता हूँ, ये हमारे पास एडमिट कार्ड है। हाँ, आपके पास भी ऐसा ही एडमिट कार्ड आएंगे। तो यहाँ पे देखिए एडमिट कार्ड में लिखा है विषय कोड, ये विषय कोड, लेकिन ये न्यू अब आ रहे हैं ना। पहले का एडमिट कार्ड था ना भाई, आज से 5 साल बाद 6 साल बाद में लिखा था। जैसे इंग्लिश है ENG, हिंदी है HIN, फिजिक्स है PHY, इस तरह से कोड रहता था। मैथ है तो MAT, इस तरह से कोड रहता था। लाइट चली गई भाई, थोड़ा मैनेज करना। ठीक है, लाइट चली गई, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, मैंने फ्लक्स ऑन कर लिया है। ठीक है, तो देखिए अब जो है ये नंबर में आ रहे हैं विषय कोड। तो आपके विषय कोड जो है, यही विषय कोड आपको हम अच्छे से सब कुछ दिखाई देते हैं। देखिए यही विषय कोड। और हाँ, एक बात तो बताना भूल गए, बच्चे देखिए ये गलती करते हैं। OMR सीट देखिए इन्होंने होशियारी किया है। ठीक है, तो आपको भी होशियारी करना है। ये जो OMR नंबर देख रहे हैं, इसको प्रश्न पेपर में नोट कर लेना है, क्योंकि जब आएंगे अटेंडेंस शीट लेके मैडम ने या सर ने, तो ये वाला वहाँ पे भरने होते हैं। नहीं तो क्या होता है कि ये वाला OMR सीट भरने के बाद इसको ले लेते हैं 1 या 1.5 घंटा में। जब अटेंडेंस शीट लेके आते हैं मैडम ने, तो OMR नंबर वहाँ पे भरना होता है, तो आपके पास नहीं रहेंगे तो कैसे भरिएगा। तो इसीलिए इसको नोट कर लीजिएगा प्रश्न पेपर में, जैसे उन्होंने किया है। बहुत से यहाँ पे किया है, मैंने यहाँ पे लगता है कुछ हाँ इस तरह से किया हुआ है। तो चलिए इस तरह से आप ये वाला नोट कर लीजिएगा। ये अब यहाँ पे 2 कोड हैं, यहाँ पे 4 कोड हैं, कैसे कौन सा भरें सब कुछ समझा देता हूँ। 119 है, तो यही वाला देखिए यहाँ पे कोड आपको यहाँ पे मैच करेंगे, मिल जाएंगे। देखिए आपको हम जिसे दिखाऊं यहाँ पे, लाइक आपको यहाँ पे देखिए ये कोड है हमारा, तो एक एक दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे देखिए मैथ का, ये कौन सा पेपर है, मैथ का है। ठीक है, तो पहले मैथ का देखिए 121 है, तो यही वाला 121 और यहाँ पे 327 है। अब देखिए 121 में जो क्वेश्चन पेपर है वही 327 कोड वाला का भी क्वेश्चन पेपर है। मतलब दोनों का क्वेश्चन पेपर सेम है, क्योंकि पहले आज से 5 साल पहले में क्या होता था, सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर सेम देता था, लेकिन अब क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट है। कोड यहाँ पे मैच किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ये सेट ABCD इस तरह रहता है। ठीक है, तो इतना और इतना वाला का क्वेश्चन पेपर सेम है दोनों कोड का। तो आप में क्या 121, तो 121 भर दीजिएगा जो यहाँ पे है। और यहाँ पे आपको साफ साफ देखिए कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे देखिए, इसको देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, यहाँ पे कह रहा है परीक्षार्थी द्वारा प्रवेश पत्र के अनुसार ही भरा जाए। मतलब जो एडमिट कार्ड में है उसी को भरना। 121 है तो 121 भर दीजिएगा। गलती से अगर 327 भर दिए तो भी सही है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेम है। ठीक है, अब देखिए इसका भी देखिए कोड, इसका 4 कोड है, 4 है। कौन सा पेपर है, हिंदी, तो हिंदी का देखिए कोड आपका कौन सा 106, तो 106 मैच किया। ठीक है, जो भी मैच करेगा वही भर देना है। इसी तरह से सब में आपको हम दिखा देते हैं प्रूफ के साथ। देखिए सब्जेक्ट कोड एक के होता है क्वेश्चन पेपर, और इसमें ये कौन सा विषय है भाई, बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी का ढूंढिए कहाँ, 119, तो 119 है। हाँ 119 है। तो इसी तरह से सब में है। इसमें भी देखिए कौन सा पेपर है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश कहाँ, इंग्लिश 105 है, तो 105 है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए मैथ, फिजिक्स है, फिजिक्स भी 117 है। ठीक है, तो इसी तरह से है। तो पता चला ना। तो यहाँ जो कोड रहेंगे विषय कोड एडमिट कार्ड में, उसी को भरना है। तो हम तो मैथमेटिक्स यहाँ पे भर रहे हैं, तो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट कोड है 121। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 121 कुछ इस तरह से, 1 2 1 कुछ इस तरह से। ठीक है, परीक्षा की तिथि जिस दिन परीक्षा हो रहे हैं ये आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएंगे। देखिए परीक्षा की तिथि ये रहा, यहाँ पे 1/2/2022 लिखा है, लेकिन आपका जिस दिन होंगे उसी दिन दीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे हम भर देते हैं, जो भी आपका जिस दिन डेट है वो भर दिएगा। हम इसी को भर देते हैं 1/2/2022। ठीक है, यहाँ पे हम भर देते हैं 1 और यहाँ पे 02 और यहाँ पे 2022 कुछ इस तरह से भर देना है आपको। ठीक है, अब उत्तर देने का माध्यम, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे लिखिएगा देवनागरी, देवनागरी। ठीक है, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो लिखिएगा रोमन, ROMAN, रोमन। ठीक है, ये लिखिएगा। क्लियर। एक बात आपको बता दूं, अगर यहाँ पे हिंदी में लिखिए, अगर यहाँ पे हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे देवनागरी लिखिएगा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं रोमन लिखिएगा। क्लियर। अच्छा, क्या लेखक लिपि को उपलब्ध करवाया गया है, तो यहाँ पे हाँ नहीं रहता है तो आप भरिएगा नहीं। ठीक, आप भरिएगा नहीं, क्योंकि ये दिव्यांग के लिए है, जो कि अंधा रहता है, जो कि दूसरे के द्वारा एग्जाम दिलवाता है साथ में बैठ के, तो वो भरेंगे हाँ। दिव्यांग जो रहते हैं, अंधा रहते हैं, वो भरेंगे हाँ, लेकिन आप भरिएगा नहीं। ठीक है, यानी नो, क्योंकि आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, अपना एग्जाम खुद से देंगे, तो यहाँ पे नहीं।
अब इतना हमने भर लिया भाई, अब ये सब आपको हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, रोल कोड है। हाँ यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे रोल कोड है। तो आपका जो रोल कोड है एडमिट कार्ड में, उसको यहाँ पे भरिएगा। जैसे मान लीजिए 51201 इस तरह है, तो 5 के सीधा में 5 भरिएगा, रंगिएगा। ठीक है, रंगने ये सब बता दिया, आप ऑलरेडी ये सब जानते हो। मेन प्रॉब्लम था कोड वाला। ठीक है, कोड, और यहाँ पे लास्ट में बता देंगे कि करोड़ में लिखे हैं या 123 करके लिखे हैं। अब यहाँ पे रोल नंबर ये भी आप यहाँ पे भरिएगा, फिर उसके सीधा में रंगिएगा, अच्छे से रंगिएगा, इस तरह से गोलाई रंगिएगा। आधा अधूरा रंगिएगा तो बेकार हो जाएंगे, मान्यता खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कोड बता दिए। सब्जेक्ट कोड जैसे यही वाला यहाँ पे जैसे 121 है, सब्जेक्ट कोड जो एडमिट कार्ड में रहेंगे। सपोज डेट हमने मैथमेटिक्स का 121 भरा है, तो 121 लिखिएगा 121, फिर यहाँ पे ABC करके है, क्योंकि ये पहले का OMR सीट है, या तो ये गलत है। तो मेरा मानना ये बहुत पहले का है, 4-5 साल पहले का है, लेकिन आपके न्यू OMR सीट में यहाँ पे 123 करके रहेंगे सब्जेक्ट कोड, तो आपको रंगने में बन जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे आता है पंजीयन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे दीजिएगा, डालिएगा जैसा है, यहाँ पे जैसा है आपको यहाँ पे रंग दीजिएगा। ठीक है, हाँ जैसा है यहाँ पे आपको नोट कर दीजिएगा, फिर उसके सीधा में रंग दीजिएगा। ठीक, आपको ये सब समझने में आ जाएंगे एडमिट कार्ड जब देखेंगे तो। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है परीक्षार्थी का पूरा नाम। तो आपका जो एडमिट कार्ड में जो नाम है उसी को भरना है। ठीक है, जैसे है इंग्लिश में तो इंग्लिश सेम, और इंग्लिश में आप भरिए रहे, जैसे मैथमेटिक्स इंग्लिश में दिए तो इंग्लिश में आप लिख दीजिएगा। हिंदी में भी लिखेंगे तो नो प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे कह रहा है विषय का पूरा नाम, तो मैथमेटिक्स पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, MATHE, और वहाँ पे जानते हैं MATICS। ठीक है, और यहाँ पे परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, लेकिन उससे पहले है अनुक्रमांक, यानी यहाँ पे रोल नंबर शब्दों में लिखना है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको मैं एक डेमो दिखाऊं, सपोज डेट ये एक रोल नंबर है, तो बहुत से बच्चे इसको ऐसे भी लिखना पसंद करते हैं कि 2,20,10,020। हाँ, 2,20,10,020, इस तरह से बच्चे लिखना पसंद करते हैं। तो कोई कोई बच्चे ऐसे लिखना पसंद करते हैं, 2 है तो 2, 2 है तो 2, फिर 0 है तो 0, 1 है तो 1, फिर 0 है तो 0, फिर यहाँ पे 0 है तो 0, और यहाँ पे 2 है तो 2, 0 है तो 0। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, दोनों सही है। बट मेरा मानना है कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो हो सकते हैं ये सब ऑलरेडी छपे हुए रहेंगे, बट फिर भी सीखना जरूरी था, तो सीख लिया, अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पे एक झलक, इनको भी देखिए, एक झलक, बस एक झलक। और लास्ट में कहता है कि परीक्षार्थी का पूर्ण हस्ताक्षर, यानी यहाँ पे अपना यानी यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कीजिएगा, और कहीं कुछ नहीं करना है, ना ही शिक्षक के हस्ताक्षर, ना ही केंद्राधिकारी हस्ताक्षर, कहीं भी आपको कुछ नहीं करना, इतना ही रहने देना है।